हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आया हूं। और खुशखबरी ये है कि जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यानी कि आज की वीडियो से ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th की भी। क्लास 12th यानी कि इसके अंदर आपको एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो एनसीईआरटी काफी जगह अवेलेबल है। बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर आप एलिमेंट्स पर वीडियो बनाओ। कुछ पुरानी वीडियोस पहले पढ़ी है, उनको डिलीट करके आज हम नई शुरुआत करेंगे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन जो साथ में बच्चे जेई मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका भी स्पेशल ध्यान रखा गया है, क्योंकि उन्होंने कमेंट किए थे। अब एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि ये तो हो गया बोर्ड के हिसाब से, यानी कि जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है ना, सीबीएसई, एचबीएसई या अदर कोई भी स्टेट बोर्ड है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये तो चलेगा ही साथ में। यानी कि कहने का मीनिंग है जो भी टॉपिक होगा क्लास 12th का, उसका जीरो से और प्योर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाया जाएगा। भाई जितने भी टॉपिक कंप्लीट होंगे, यानी कि फुल सिलेबस के अंदर से, तो ये नहीं है कि कोई चीज स्किप कर दी जाएगी। आप उस टॉपिक को अगर कंप्लीट मैंने करवा दिया, आप मेंस के लिए भी जा सकते हो, एडवांस के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हो सकता है आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी वो काफी फायदेमंद हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ सिलेबस बताने वाला हूं, क्या क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपने पढ़ना है, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्लास 12th के अंदर अगर मैं बोर्ड की बात करूं, बोर्ड के हिसाब से टोटल चैप्टर है 15। यानी कि ये सारे के सारे जेई मेंस और एडवांस में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोर्ड में ही आते हैं। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है या फिर जो डीप लेवल है, वो कुछ ज्यादा होता है मेंस और एडवांस में। और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है कि सर बोर्ड में और इसमें। एलिमेंट्स मैथ एक अच्छे लेवल का मैथ है, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, इतना तो आप खुद समझदार होंगे कि मान लिया मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप पढ़ भी चुके हो। अब एक तो मैं आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं, भी देखो ये दो क्वेश्चन है, घर से कर लेना, आपका एपी हो गया। और एक मैं उसके 50 क्वेश्चन दूं, तो आपके हिसाब से कौन से में आप ज्यादा सीखेंगे? तो सीधी सी बात है 50 वाले में, क्योंकि इधर उधर से क्वेश्चन बदल के आएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो स्पीड भी बढ़ेगी कैलकुलेशन की, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एनसीईआरटी और एलिमेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है, टॉपिक सारे सेम है, चैप्टर सेम है, कोई इशू नहीं है। बस वहां जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो काफी कम है, यानी कि सिलेबस इस वजह से उसमें छोटा सा लगता है। और एलिमेंट्स में वो भर भर के दिए गए हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज में आपको 30-35 एग्जाम्पल, 30 से 35 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज में आपको 70 के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। और इतने तो एनसीईआरटी में कंप्लीट चैप्टर में नहीं होते। तो इस तरीके से है ना, तो इस वजह से इसको शुरू किया गया है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स प्लस आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का भी साथ के साथ आपको सारा कुछ बताते चलेंगे, फर्स्ट टू लास्ट तक जितना भी है। तो एक चीज आप हमेशा मेरी याद रखना, कि जो ये लोग ये बोलते हैं ना कि सर एनसीईआरटी पढ़ लें क्या फर्क पड़ता है, एनसीईआरटी अच्छा मैथ है। मैं बुरा नहीं बोल रहा उसको, मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो काफी कम है। यानी कि अदर मटेरियल आपको बहुत सारा ढूंढना पड़ता है। एनसीईआरटी में भी अच्छे कंसेप्ट है, सारे वही एलिमेंट वाले, कुछ अलग नहीं है उसमें। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, number of questions solved by you, solved by you is directly proportional to मैथ्स का आना। यानी कि मैथ्स का आना, या फिर आप ये बोल सकते हो मैथ्स का सीखना, ठीक है ना। यानी कि मैथ्स उसी को आएगा या वही बच्चा सीख पाएगा जो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि मैथमेटिकल क्या है, ये लॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट होते हैं इसमें। अब ये तो है नहीं कुछ भी उठा के लिख दिया, विद रीजन एक्सप्लेनेशन होती है, चीजें आपके समझ में आ गई। अब आप पे डिपेंड है कि आप उस टॉपिक की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कितनी करते हैं। अगर आप दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके छोड़ दें, एपी एक आसान सा टॉपिक है, तो एपी में भी उतनी पकड़ नहीं बनेगी जितनी आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर बनेगी। अगर हम एपी के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम में आ जाए, फिर भी हमें कई बार ये हो जाता है पता नहीं कहां से पूछ लिया, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी निकल के आ जाते हैं। और अगर आप 5-10 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके सामने तो सारा ही डाटा ऐसा आएगा। तो इस चीज पर आपने बिल्कुल फोकस करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व बाय यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ का सीखना भी, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो तो उतना ही ज्यादा आपको मैथ्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो एक ही है, टॉपिक एक है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड है। अब जेईई मेंस में क्या होता है, इसमें भी मैट्रिसेस आती है, बोर्ड में मैट्रिसेस आती है, लेकिन
इसकी मैट्रिसेस और बोर्ड की मैट्रिसेस में दिन रात का अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत हायर लेवल भी चला जाता है, ठीक है ना, देखने में क्वेश्चन भयंकर लगते हैं, होते आसान है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 चैप्टर के नाम मैंने लिख लिए, सभी को पता भी होंगे। जो पहले 3 चैप्टर हैं, अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जनरली मैथ में क्या है, पहला और दूसरा चैप्टर ये रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन जो आजकल नए मैथ आ रहे हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मैट्रिसेस बना दिया है, क्योंकि ये 12th क्लास का सबसे इजी पार्ट माना गया है, अभी सबसे आसान है, कुछ अलग ही टॉपिक है ये, यानी कि 11th में आपने कभी नहीं पढ़ा, 11th में क्या पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, 12th से ही शुरुआत होगी, तो इस वजह से हर बच्चे के लिए कॉमन टॉपिक हो जाता है और आसान भी हो जाता है। कई टॉपिक होते हैं ना कि उस पर डिपेंडेंट है, पीछे वाला आता है कि नहीं, सर वो तो आता नहीं तो आगे वाले में दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नया टॉपिक है और इसको हम स्टार्टिंग में ही शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में ही शुरू होगा मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो ये जो तीनों चैप्टर ना, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स होती क्या है, प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसमें डिवाइड होता है या नहीं, ये सारी चीजें थर्ड चैप्टर में। फिर डिटरमिनेंट, ये जो साइंस वाले स्टूडेंट है ना, फिजिक्स वाले, उनमें तो 11th में भी आ जाता है, डिटरमिनेंट मेथड आ जाता है, वेक्टर आ जाते हैं 11th में, सेकंड यूनिट होगी शायद, अभी पक्का ध्यान में भी नहीं है, लेकिन वेक्टर आ जाता है फिजिक्स में, तो उनको तो ये चीजें कुछ सुनी सुनाई लग रही होगी, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं ऐसा कुछ है, तो दिस मीन्स बोर्ड के हिसाब से उनके लिए ये मैट्रिसेस एक अलग ही टॉपिक होगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12th के मैथ का, वो ये वाला है भी, ये वाला, यानी कि इस पे मैं ऐसे लंबा सा इसको बंद कर देता हूं, ठीक है ना, 4 से लेके 11 तक, कहने का मीनिंग रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को आप बोल सकते हो बैकबोन ऑफ कैलकुलस, बैकबोन ऑफ कैलकुलस। और ये जो सारा तामझाम है ना, ये सारा क्या है, बड़ा सा मैं लिख देता हूं, कैलकुलस, यानी ये कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस एक मैथ की ब्रांच होती है, उसके बारे में मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। ग्रेजुएशन की वीडियो चैनल पर डली पड़ी है, वहां आप देख सकते हो, पहले सेमेस्टर में कैलकुलस आता है, फिर आगे एडवांस कैलकुलस आता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ ही मैथमेटिक्स बन जाते हैं पूरे आगे चैप्टर के चैप्टर, ठीक है ना। जैसे ये है फर्स्ट सेकंड थ्री, जब ग्रेजुएशन के अंदर जाओगे पहले सेमेस्टर में ही मिलेगा आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, वो तभी आएगा जब आपको ये 3 चैप्टर आते हो, यानी कि अच्छी तरीके से इनको पढ़ रखा हो। तो ये वाला टॉपिक है ना जो भी 6 से 11, ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। ग्रेजुएशन के 18 मैथ में से मैक्सिमम यहीं से बने पड़े हैं। अगर यकीन ना आए तो चैनल पर ग्रेजुएशन की वीडियोस पढ़िए, उनमें टॉपिक उठा के देख लो इनमें से है कि नहीं। इनकी बेसिक यहाँ से शुरुआत होती है, तो यानी कि जड़ मजबूत करने का एक अच्छा पार्ट है। 6 से 11 लाइन वाइज ही पढ़नी है, बीच बीच में से कोई नहीं पढ़ेगा कि सर 8वां करवा दो, 7वें को रहने दो, सर 6ठा रहने दो, 5वां करा दो, ऐसा नहीं करना भी आपने, समझ रहे हो। सीरियल वाइज ही इनको पढ़ोगे, सीरीज में ही पढ़ोगे इनको, समझ रहे हो। अगर आगे पीछे से पढ़ा तो देखो पढ़ तो लेते हैं हम भी, कुछ भी बीच में से करवा दिया, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सही समझ में आता है आपको। तो 6 से 11 वाला ये रिलेशन एंड फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए आपको 11th का थर्ड चैप्टर आना चाहिए। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बोलूंगा मैं, जो भी बोलूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आना चाहिए 11th का, उसके फॉर्मूले वगैरह वो यहाँ काफी यूज होंगे। फिर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशियबिलिटी कब, यानी कब उसका डेरिवेटिव निकलता है, फिर डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और फिर इन सभी का निचोड़ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन मिक्स, इनकी ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना तो आप मैथ की कल्पना भी नहीं कर सकते आगे वाले की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो ये आगे के चैप्टर हैं जैसे 12 और 13 है, अब 12 तो 11 की फिजिक्स में ही आ जाता है, वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। अभी तक आपने एक्स वाई एक्सिस पढ़ा है, जेड एक्सिस आना शुरू हो जाएगा, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन आना ही शुरू हो जाएंगी, सारा कुछ इसके अंदर है 12 और 13, यानी कि इसको आप इजी में ही कंसीडर कर सकते हो कि इजी ही है, इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई कर लेता है अभी। उसके बाद 14 चैप्टर बिल्कुल अलग है, 15 बिल्कुल अलग है, इनको आप अलग अलग से पढ़ सकते हो, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वेरी इजी के अंदर आता है भी, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है ना, और ये भी वेरी इजी के अंदर आता है, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं है कि सर ये हाई फाई चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं, सारा हाई फाई जोन मैंने यहाँ पे रख दिया है, बस ये कैलकुलस है, ये हाई फाई जोन है क्लास 12 के मैथ का, इसको बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कर देना है। पहले शुरुआत हम इस इजी वाले पार्ट्स यानी कि मैट्रिसेस से करेंगे, कि मैट्रिसेस होती क्या है, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा ये अनाउंसमेंट और आपको ये बताना किस तरीके से पढ़ना है, क्या कुछ करना है आपने, क्या कुछ नहीं।
यानी कि आपको जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स आपको पहले पूरा करना है। उसके बाद एलिमेंट्स के बाद आपको जेई लेवल की या एडवांस लेवल की या मेंस लेवल की, जैसा भी आप समझो, वो आपको क्वेश्चंस सीट दी जाएंगी, यानी कि पीडीएफ की फॉर्मेट में। उनको आप घर पे लगा सकते हो, या कोई बुक सजेस्ट कर दी जाएगी कि ये बुक पढ़ो, क्योंकि बड़ी बड़ी अकेडमी है, अकेडमी है, पीडब्ल्यू है, या और भी बहुत सारी अपनी अपनी बुक छाप रखी है मार्केट में। और भी बहुत सारे राइटर हैं जो जेई पे लिखते हैं, यानी कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप ले सकते हो। वो टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी बुक यूजफुल है, कौन सी बुक यूजफुल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है भी टोटल 15 चैप्टर। हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज से ही। आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, नेक्स्ट जल्द से जल्द, यानी कि आगे जैसा भी प्रोसेस होता रहेगा। ग्रेजुएशन का मैथ भी चैनल पर चल रहा है, 11 12th भी हम शुरू करेंगे। 12th मैंने आज शुरू कर दी है, क्योंकि 12th के काफी सारे मैसेजेस आए थे, पर्सनल भी आए थे, कई की कॉल भी आई है, या एक दो ने कमेंट में भी लिखा है, ठीक है ना। 11th का भी इतना नहीं आया है, जैसे ही उनकी भी यानी कि डिमांड बढ़ती है कि सर ऐसे ही 11th का भी शुरू होना चाहिए, तो 11th के लिए भी फायदेमंद है। 11th में भी अगर करवाएंगे तो जेई मेंस एडवांस और सारा कुछ करवाया जाएगा उसमें। ये नहीं है कि टाइम पास किया और निकल गया, करवाएंगे तो ढंग से, अदरवाइज भी शुरू ही नहीं करेंगे उसको, ठीक है ना। यानी कि जितना भी आपका कंसेप्ट होगा ये, उतना आपको 100% श्योरिटी के साथ करवाया जाएगा। यहां से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस बात की गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे मैट्रिसेस यानी कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के साथ। ये क्या होती है क्या नहीं, ये सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, नीचे कमेंट कर दे अपने जो भी रिव्यू हैं वीडियो के बारे में। सर हमें ऐसा करना चाहिए, सर आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर, मतलब जो भी है, कमी लगे वो भी बताओ, अच्छा लगे वो भी बताओ। जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है। और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए।